सकला श्लाघ्यो वै शोभिते यस्यासेन्दुर्दिवं कुवलया लालं विधत्ते ध्रुवं यद्भूतोज्ज्वलदर्पणे त्रिशमयं त्रैकालिकं लक्ष्यते सा श्रीमादिशता श्रियं चिन्पति नष्टाष्टकर्माष्टका। बोलो महावीर भगवान की जय, योगी श्री शंकर भगवान की जय, अनंतानंद सतपरमेश्वर जी भगवान की जय, पूज्य मुनि श्री उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। धर्मबंधु, माताओं एवं बहनों, ये प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण हमारे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा साधन है और इस मंगलाचरण के माध्यम से हम भगवान जिनेंद्र का स्मरण करते हैं। और भगवान जिनेंद्र का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि सवेरे से शाम तक हम तरह तरह के सांसारिक कार्यों में संलग्न रहते हैं और उन कार्यों में हमारे अपने ही कर्मों के कारण से अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होने की संभावनाएं रहती। तो इस प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आए, कर्म का जोर नहीं हो, इस कारण से क्या करते हैं कि हम प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, इन तीनों कालों में मंगलाचरण करते हैं, जिससे हमारा मंगल हो। और मंगल इस लोक में कौन होता है? हम प्रातः जब भगवान की वंदना करते हैं तो कहते हैं चत्तारि मंगलम, चार मंगल स्वरूप हैं। अरहंत मंगलम, अरहंत भगवान मंगल स्वरूप हैं। सिद्ध मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल स्वरूप हैं। साहू मंगलम, साधु परमेष्ठी मंगल स्वरूप हैं। और केवली प्रणतम धम्मम, केवली प्रज्ञप्त जो धर्म है, केवली के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है, वह धर्म मंगल स्वरूप है। हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता यह है कि जहाँ अन्य धर्म में तो भगवान पुकारते हुए कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को छोड़ करके और केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। ऐसे ईश्वरवादी जो धर्म हैं, उन धर्मों का उद्घोष होता है। लेकिन हमारे यहाँ भगवान किसी को बुलाते नहीं हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। भक्त कहता है कि मैं आपकी शरण में जाता हूँ। तो कितना अंतर है दोनों दृष्टियों में, क्योंकि सांसारिक प्राणी जो है वो बड़ा दुखी है, उस दुख से छुटकारा पाना चाहता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए श्रावकों को दो प्रमुख क्रियाएं करने के लिए कहा गया है।
जिसमें प्रतिदिन का हिसाब साफ होता है। और वो दो चीज़ें हैं दानम पूजा मुखम। एक तो प्रतिदिन दान देना और एक दूसरा है प्रतिदिन पूजा करना। दान देना, आप कहेंगे कि हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम कहाँ से इतना दान दें। तो आचार्यों ने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा भी दान दें तो वह भी जिस भावना से वह दान दिया जाएगा उतनी ही अधिक भावना से फलीभूत होगा। जैसे एक वट का वृक्ष है, वट का बीज राई से भी छोटा होता है और योग्य भूमि में जब वो बोया जाता है तो इतना विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा किया हुआ दान है, वो दान जो है 4 प्रकार का होता है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। तो आहार और औषधि के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है अभय दान। अभय दान का मतलब यह है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की विराधना ना हो, हमारे द्वारा उनको किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। कहते हैं एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादता संचरता इतस्तता छता विभिन्ना मिलता निपीड़ता तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्ठितम तदा। एकेन्द्रिया यदि देव देहिना, एक इंद्री से लेकर के जितने भी देहधारी जीव हैं, प्रमादता उनके प्रति प्रमाद से किए गए, आलस्य से किए गए, संचरता इतस्तता, हम जब कभी इधर उधर संचार करते हैं तो प्रमाद के द्वारा एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों की किसी प्रकार से क्षति हुई हो, विभिन्ना उनको वे विदीर्ण हुए हों, मिलता निपीड़िता और उनको हमने निपीड़ित किया हो, तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्ठितम तथा। तो मेरे वे सब सारे जो पाप हैं वे पाप नष्ट हो जाएं, इस प्रकार की भावना रखना और इसी प्रकार से अपने व्यवहार की प्रवृत्ति करना। हम चलें तो विवेकपूर्वक चलें, हम बैठें तो विवेकपूर्वक बैठें, हम भोजन करें तो विवेकपूर्वक भोजन करें। तो इस प्रकार से हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं जब विवेकपूर्वक होती हैं तो हमारे अभय दान की जो भावना है वो भावना पूर्ण होती है। और वह दान सबसे बड़ा दान है जो कि राजा से लेकर के रंग तक प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में अभय दान दे सकता है। और ज्ञान दान वगैरह की हर एक जो दान है उस दान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है। दूसरी जो श्रावक की क्रिया है वो क्रिया है पूजा। पूजा में सबसे पहले हम भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करते समय क्या कहते हैं, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन थयो, मैं मलिन राग आदिक मनते रहो, महामलिन तन में बसु विधिवश हो। वो वहाँ भावना पाते हैं कि हे भगवान तुम तो सहज पवित्र, भगवान से ज़्यादा पवित्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जिनका अरहंत अवस्था में परम औदारिक शरीर होता है। और जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो उस परम औदारिक शरीर की ऐसी महत्ता हो जाती है कि उसको कोई छू भी नहीं सकता, दूर से दर्शन देते हैं तो सहज पवित्र हैं।
और तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन थे। लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर कोई धूल वगैरह चढ़ जाए तो इस कारण से जो है वो प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए भगवान जो सहज पवित्र हैं उनके लिए कोई मार्जन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं मलिन रागादिक मलते, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा तो हम मलिन हैं, काय के द्वारा, राग और द्वेष के द्वारा। तो इस कारण से मैं मलिन रागादिक मलते हैं रहो, महामलिन तन में बस विधिवत सुख रहो। और ये जो हमारा शरीर है ये शरीर महामलिन है, इसमें नवद्वार के द्वारा निरंतर जो है मलिनता ज्योतिष होती रहती है। लेकिन इस मलिन शरीर में भी जब रत्नत्रय धारण हो जाता है तो रत्नत्रय धारी जो मुनि महाराज हैं, रत्नत्रयधारी जो साधु हैं और जो भी रत्नत्रयधारी हैं उनको हम पूजते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण हमारा पूजन से, दर्शन से प्रारंभ होता है और दिन भर के किए हुए जो पाप हैं उन पापों का प्रक्षालन इस मंगलाचरण के द्वारा होता है। तो प्रातः, मध्याह्न काल और सायंकाल हमारी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं मांगलिक रूप से होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में मैं मंगलाचरण पूर्ण जिसका शीर्षक है जिंदगी इसी को कहते हैं। मौत जब सामने खड़ी दिखाई देती है, मौत जब सामने खड़ी दिखाई देती है तो इंसान से धन, मान, देह, संबंध सब कुछ छीन लेती है। जिसको जिंदगी भर अपनी सांसों से सींचा, सब कुछ छीन लेती है। जिसको जिंदगी भर अपनी सांसों से सींचा, उसी को छीनते देख इंसान थरथराता है, कांपता है और घबराता है और उसके सामने ऐसा ऐसा खड़ा हो जाता है। जिसको जिंदगी भर अपनी सांसों से सींचा, उसी को छीनते देख इंसान घबराता है, थरथराता है, कांपता है और ऐसा ऐसा बनकर खड़ा हो जाता है। परंतु उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज जैसे संत अभय पाते हैं और आने वाली मौत की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि जो तू हमसे छीन ले सकती थी, हमने तो मूलाधार का, इसका मूलाधार ही तोड़ दिया है। जो तो कुछ हमसे छीन सकती थी उसे तो हमने पहले ही छोड़ दिया है। निहत्ते ही आने वाली मौत का सामना करते हैं और निहत्ते ही आने वाली मौत का सामना करते हैं। सागर ये सोच सोच कांपता है, सागर ये सोच सोच कांपता है कि एक सागर और भी है जिसने अपनी इंद्रियों के घोड़ों पर लगा रखी है आत्मा की लगाम, जिसने अपनी इंद्रियों के घोड़ों पर लगा रखी है आत्मा की लगाम और साल को कला बनाए रहते हैं अभिराम। जो रतन लुटाते हुए धरती और पर्वतों पर विहार करते हैं। आंखें तो ये हैं, आंखें तो ये हैं जिनमें सबकी खुशियों के सपने रहते हैं। आंखें तो ये हैं जिनमें सबकी खुशियों के सपने रहते हैं। सांसें तो सभी लेते हैं पर जिंदगी इसी को कहते हैं। सांसें तो सभी लेते हैं पर जिंदगी इसी को कहते हैं, पर जिंदगी इसी को कहते हैं, पर जिंदगी इसी तो हम 3 ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र कितने हो गए? 2 और एक संतोष। ये 3 लोग थे और पूज्य गुरुदेव की और पावन संदेश शिखर 13 कोठी, जहां से असंख्यात मुनियों ने दीक्षा लेकर के और अपनी आत्मा का कल्याण किया। 20 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और जन्म लेकर के अन्य स्थान पर जाकर के उपदेश दिया, परंतु आखिरी
समय जब मोक्ष का आया तो सम्यक शिखर आया। सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया, जहां का एक एक कण पवित्र है, वही सपना लिए हुए पूज्य गुरुदेव ने भावना भाई कि मैंने सम्यक शिखर पर दीक्षा ली और उसी की प्रतिकृति असावरपुर राय में उसी की तलहटी में बैठ करके अपनी आत्मा की साधना करूंगा, वहीं पर अपने आराम से जीवन को, संयममय जीवन को व्यतीत करूंगा। वह मैं एलक दीक्षा 13 पत्ती कोठी में हुई थी, और उसके बाद जब मुनि दीक्षा का समय आया तो मन का मैदान ललितपुर, विशाल जैन समाज, उस समय करीब 1-1.5 लाख जैन लोग रहते थे, और राजस्थान के राज्यपाल और हमारे जबलपुर के रहने वाले श्री निर्मल कुमार जी, जो कि राज्यपाल थे राजस्थान के, वो उनकी ललितपुर में ससुराल है। और उन आचार्य श्री विराट सागर जी के आशीर्वाद लेने और पूज्य गुरुदेव की दीक्षा देखने के लिए वह तुमन के मैदान पर, जहाँ पर दीक्षा हुई थी, बड़ा ग्राउंड है, वहां पर दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद आज 22 हुए ना, पूरे 21 साल पूरे हुए हैं और 22वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करते हुए इतने समय शुद्ध की आराधना की, तप की आराधना की, चारित्र की आराधना की, महानतों को अंगीकार किया और मन को वश में किया। मुनि दीक्षा ये बच्चों का खेल नहीं, ये सुमेरु पर्वत है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक बार तलवार की धार पर जो व्यक्ति चल ले क्या तो बहुत काटे होंगे, बहुत कटने का डर होता है। परंतु यहाँ पर शरीर के कटने की बात नहीं है, यहाँ पर कर्म कटने की बात है। और वह दिन आज का था। एलक दीक्षा के समय हम तीनों लोग थे, मुनि दीक्षा के समय तो हमारा गृहनगर ही था। तो पूरा परिवार, सारे लोगों ने वह पावन दृश्य देखा था। वह आंखों में झलकता है, आज भी वो भीड़ भी आज भी झलकती है। ऐसी भीड़ भूतो न भविष्यति, ललितपुर के इतिहास में घरों में ताले पड़ गए थे और दीक्षा देखने के लिए तुमन का मैदान छोटा हो गया, रोड बंद हो गई। इन तरफ रोड है ना, सामने से रेलवे स्टेशन वाला, कचहरी वाला, नजारी मंडी वाला, यह तालापुरा वाला, और यहाँ से घूम करके वो नहर वाला, 3-4 तरफ रोड। और जहां पर कोई भी इंसान, सिर्फ इंसान के मुखमंडल ही दिखाई दे रहे थे, ऐसी वो पावन दिगंबरी दीक्षा को अंगीकार किया था। मैं आज उस दृश्य को देख करके और पूज्य गुरुदेव के संयम को देख करके मैं उनके चरणों में सत वंदन करता हूँ और उनके चरणों में अपनी तरफ से भावांजलि प्रस्तुत करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी तक संयम को अंगीकार किया और धर्म की प्रभावना की, धर्म की ध्वजा को बढ़ाया, उसी तरह से आप आगे भी बढ़ाते रहे। और निवेदन करता हूँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में कि आप अपने श्री मुखारविंद से उन भावों को प्रस्तुत करें
जो एक बार व्यक्ति दीक्षा ले लेता है उसके 7 पीढ़ी के परिवार तर जाता है। तो आज उन उत्कृष्ट भावों की कल्पना करते हैं और निवेदन करते हैं आप श्री मुखारविंद से हम सभी को कृतार्थ करें। मुझे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्पित है मेरा गुरुवर तुमको ये जिंदगानी, मेरा है कोरा जीवन लिख दो कोई कहानी। सागर जैसी महिमा है तेरी राग सागर, जीवन सफल हुआ है चरणों को तेरे पाकर। मैं हूँ तेरा पपिया तुम हो मेरे मसीहा, अखियाँ तरस रही है दर्शन का हूँ मैं प्यासा। हे राग मेरे गुरुवर तेरी अमिट कहानी, तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी, तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी, तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी। बोले अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आपको पता है ना, आप सभी को कहाँ जाना है? ऊपर के नीचे कहाँ जाना चाहते हैं आप सभी? तो हाथ कहाँ होना चाहिए? हाथ ठीक है ना? बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, बोले चंद्रान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। उदय जब आता है पुण्य उदय जब आता है भव्य दीक्षा पाता है, पुण्य उदय जब आता है भव्य दीक्षा पाता है। रत्नात्रय का पालन कर मोक्षपुरी को जाता है, रत्नात्रय का पालन कर मोक्षपुरी को जाता है। संसार में कोई हो भक्ति ही कोई,
पीरा सागर कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी ओ हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो गुरु से शिक्षा पाते वो ही गुरु से दीक्षा पाते। जो गुरु से शिक्षा पाते वो गुरु से दीक्षा पाते। विषय भोग तजने वाले संयम की भिक्षा पाते। विषय भोग तजने वाले संयम की भिक्षा पाते। दीक्षा बिन शिक्षा हो दीक्षा बिन शिक्षा संसार बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी ओ हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की धर्म नगरी रोहिणी सेक्टर 3 पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। और देखिए कैसा संयोग 2003 21 वर्ष पूर्व आज के ही दिन पूज्य गुरुदेव ने परम उपकार किया था। सकल संयम मुनि दीक्षा दिगंबरत दीक्षा प्रदान की थी। और उस समय जो मंदिर में विराजमान थे वह मंदिर भी पारसनाथ मंदिर अटा मंदिर के नाम से जो है जाना जाता है। और आज भी जो है पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। कहते हैं एक जीव जो है जन्मों जन्मों का जो है पुण्य होता है। जन्मों जन्मों का जो है पुण्य होता है। वही जीव जो है निर्गंध दीक्षा को धारण कर पाता है। परसों शाम को जो है क्लास चल रही थी 6 की और उसमें एक प्रश्न आया था भवी भव्य बोले भव्य जीव कौन है। भव्य जीव कौन है तो वहां बताया गया था कि जो जिसके अंदर रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता होती है। जिसके अंदर रत्नात्रय धारण करने की योग्यता होती है। रत्नात्रय मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने की योग्यता जिसके अंदर मुनि आदि बनने की योग्यता होती है वो भव्य है। और यदि हमारे अंदर जो है मुनि बनने की योग्यता नहीं है, संयम धारण करने की योग्यता नहीं है, रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता नहीं है, अथवा रत्नात्रय को धारण करने के भाव ही नहीं हो रहे, संयम को धारण करने के भाव ही नहीं हो रहे, व्रतों को धारण करने के भाव नहीं हो रहे, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के भाव ही नहीं हो रहे हैं, चारित्र को धारण करने के भाव ही हो रहे हैं, देव साधक गुरु पर जो है सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन के भाव नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब समझ लेना कि हम क्या हैं, भक्त नहीं है। क्या है? हम अभक्त हैं।
और ऐसा अभव्य जीव भी हो सकता है वह भगवान के दर्शन करने आता हो, पूजा भी करता है, कभी कभी वह जो है जो अणुव्रत भी धारण कर सकता है, यहाँ तक कि महाव्रत भी धारण कर सकता है। छैडाला ग्रंथ में लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजावे, पहले जो आत्म ज्ञान बनाना लेस ना पावे। और मुनि व्रत को धारण कर लेता है देखा देखी के लिए, आदि के लिए, या पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, या ख्याति लाभ के लिए वह मुनि भी बन सकता है, और एक बार नहीं अनंत बार बन सकता है, और ग्रीवक तक जा सकता है। लेकिन पहले ये आत्म ज्ञान बनाना लेस, लेकिन जो है आत्म ज्ञान होने का, भव्यता न होने के कारण वह संसार में ही भटकता है। तो वास्तविकता वही भव्य जीव है, वही पुण्यात्मा है जो दीक्षा को धारण कर पाता है, वही रत्नात्रय को धारण कर पाता है। और जो दीक्षा को धारण करता है, जो रत्नात्रय को धारण करता है, वही जीव जो है कालांतर में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। क्योंकि आज तक का इतिहास है, आगम कहता है, आचार्य कुंद आदि सभी आचार्य लोग कहते हैं कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी हो, यदि वह दीक्षा को धारण नहीं करते हैं तो वह मोक्ष नहीं जा सकते। जब तक वह तप नहीं करेंगे, तब जब तक वह ध्यान नहीं करेंगे, तब तक उन्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं, तब तक वह कर्मों का क्षय नहीं कर पाएंगे। कर्मों को क्षय करना है तो जो है तप को धारण करना होगा। कर्म क्षयार्थे तपते इति तपः, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है वो तप है। और यही कारण है जब हमारे तीर्थंकर भगवान दीक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं, तो भगवान का कौन सा कल्याण, तप कल्याण। क्या कहते हैं, आज भगवान का तप कल्याणक है, क्योंकि आज के दिनों में दीक्षा तप कल्याण। कई बार आपके मन में विचार हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं नगर में, उनके मंदिर में महाराज जी आते हैं, साधु संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, और कई बार क्या होता है अष्टमी चतुर्दशी आती है, हो सकता साधु ने उपवास नहीं किया हो, कैसे महाराज बोले हम उपवास कर रहे हैं, हम श्रावक उपवास कर रहे हैं, महाराज उपवास नहीं करते, महाराज को उपवास करना चाहिए। ध्यान रखना, आप उपवास कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम तपस्वी नहीं कहलाओगे। क्या श्रावक एक नहीं हजारों उपवास कर ले, लेकिन वास्तविकता में वो तपस्वी नहीं कहलाएगा। और साधु जिस दिन दीक्षा को धारण कर लेते हैं, जिस दिन वह दीक्षा को धारण करके संयम को धारण करते हैं, उस दिन से वह तपस्वी कहलाना प्रारंभ हो जाते हैं। आप जो है प्रतिदिन योगा करते होंगे, क्या करते ना, मेहंदी पार्क में जाके योगा करते हैं। हाँ, आप कितने भी योगा कर लेना और साधु योगा नहीं भी करें, तुम कितनी योगा कर लेना फिर भी तुम योगी नहीं कहलाओगे। हो सकता है किसी का नाम भी योगी तो भी वो योगी नहीं कहलाएगा। लेकिन जो है जो हमारे दिगंबर जो साधु होते हैं, जैसी वह दीक्षा धारण कर लेते हैं वो योगी कहलाते हैं। क्यों? आपने जो योगा किया या किसी का नाम योगी होगा, लेकिन फिर भी उसने अपने मन वचन काया को उसने एकाग्र नहीं किया है, इसलिए वो योगी नहीं है, वो तो जो है केवल एक क्रिया कर रहा है। यही घटना उसका नाम
साधु जो संत होते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं, वो वास्तविकता में योगी होते हैं। दिनेश जी क्या होते हैं? वो योगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग को धारण किया, उन्होंने अपने मन वचन काय को एकाग्र कर लिया है। जो मन वचन काय का जो परस्पर चल रहा था, जो क्रिया अशुभ आदि क्रिया चल रही थी, उस क्रिया को अशुभ को रोक करके वह शुभ में और शुद्ध की उन्होंने एकाग्र कर, इसलिए वो योगी है। तो बोले जो पुण्य उदय से ही जो दीक्षा और पुण्य जब आ रहा है, तीव्र पुण्य का उदय आता है, ऐसे भी कितने लोग होते हैं तो एक नहीं अनेक भवों में भावना भाते हैं, एक नहीं अनेक भवों में भावना भाते हैं, लेकिन फिर भी वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं। और आप लोग तो भावना पाते नहीं, बोले हम नहीं लेंगे दीक्षा, कुछ भी हो जाए हैं, हम नहीं लेंगे दीक्षा। अरे भैया आप दीक्षा लो या ना लो, भावना तो भाई लो। ये भगवान अंतिम हमारा मरण हो तो अस्पताल में ना हो, क्या अस्पताल में ना हो, यदि मरण हो तो तब पादो मम हृदय, पढ़ते नहीं पढ़ते बहन जी, तब पादो मम हृदय मम हृदय तब पदे जुगम दिष्टि जाव याव निर्माण संप्राप्ति। बोले तब वे भगवान आपके चरणों में मेरा हृदय रहे, आपके चरण मेरे हृदय में रहे। और कब तक रहे? जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। यदि हमारा मरण हो तो हॉस्पिटल में ना हो, रागियों के साथ ना हो, हमारा मरण हो तो वैरागियों के साथ हो, गुरुओं के पाद मूल में हो। क्या हो? गुरुओं के पाद मूल में हो। चैत्यालय जो चैत्यालय का जो समागम हो, और जिनवाणी के जो श्रवण करते करते हमारा क्या हो? मरण हो। और ऐसा मरण हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से एक का होता है, जिसके जो जन्मों जन्मों में तीव्र भावना भाई होगी, उसको प्राप्त होता है। तो पुण्य उदय जब आता है, भक्त दीक्षा पाता है और रत्नात्रय का पालन कर। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं इस जो मोक्ष मार्ग पर बोले हजारों लाखों लोग सोचते हैं, हजारों चलते हैं, लेकिन दो चार ही अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। तो रत्नात्रय का पालन कर, रत्नात्रय का निर्दोष पालन करके जो है वही जो है मोक्ष को जाता है। और ऐसे निर्दयी लोग होते हैं जो हमारे अरविंद जैसे गुरुदेव नाम अरविंद और आगे विराट सागर, जो संजय से शोक सागर जो अर्पण पाते हैं। कब? जो गुरु से शिक्षा पाते, वो ही गुरु से दीक्षा पाते। बोले जो शिक्षा, जो गुरु से शिक्षा पाते हैं, वो ही गुरु से दीक्षा पाते हैं। मुझे याद है 98 के लगभग वो गुरुदेव जब भिंड में विराजमान थे, और उस समय आचार्य पुष्पदत्त जी महाराज का जो है आगमन हुआ, भव्य मिलन हुआ, तो आपस में सब पूरा संघ दोनों संघ बैठे हुए थे। तो पुष्पदत्त सागर आचार्य से बोले विराट सागर जी, बोले जो है ये ब्रह्मचारी आदि जो है ना, इनको जो है शिक्षा बाद में दिया करे, पहले दीक्षा दिया करे। उनकी अपेक्षा अलग थी और गुरुदेव की जो है अपेक्षा अलग थी। दोनों अपेक्षा सही थी, क्योंकि जैन धर्म अनेकांतवाद है, शादवाद है। उन्होंने कहा, क्योंकि उन दोनों ने अपने अपने अनुभव थे, तो जो है आचार्य ने कहा नहीं पहले शिक्षा होना चाहिए, बोले नहीं पहले दीक्षा होना चाहिए।
बोले क्यों? बोले आप पहले दीक्षा दे देते हो तो कई बार जो है वो ब्रह्मचारी जो है क्या होते हैं, यहाँ वहाँ दाएं बाएं हो जाते हैं। बोले अब तो बहुत ज्ञान हो गया, आराम चलो प्रवचन चलेंगे, खूब सम्मान मिलेगा, खूब आदर मिलेगा, खूब सत्कार मिलेगा। काय के लिए दीक्षा दे दी, इतनी तपस्या करो, एक बार गाना पड़ेगा, केश रोध करना पड़ेगा, पैदल विहार करना, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तो वो चले जाते। तो इसलिए पहले दीक्षा दो, और जब दीक्षा दे दोगे फिर शिक्षा दोगे तो वह उसका पालन करें। ठीक, आपने आपकी अपेक्षा ठीक है। बोले गुरुदेव ने कहा मेरी अपेक्षा अलग है, और वो इसलिए है कि पहले शिक्षा दो। शिक्षा दोगे तो सम्यक बोध होगा, सम्यक ज्ञान होगा, और से जो है जो रत्नात्रय को धारण करा, उसकी रत्नात्रय की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, क्या उसका फल है। जब व्यक्ति जो है ऐसा जान लेगा और उसको धारण करेगा तो भी उसका वह सम्यक रूप से पालन करेगा। तो कहने का तात्पर्य दोनों की अपेक्षा जो है वो अपनी जगह दोनों की सही थी। और एक आनंद बोले जो गुरु से शिक्षा पाते हैं सौभाग्यशाली होते हैं, जो गुरु से जो है शिक्षा पाते। मेरा सौभाग्य रहा कि 5 साल लगभग गुरु के साथ रहा, गुरु ब्रह्मचारी अवस्था में, और उनसे खूब शिक्षा प्राप्त करी। वो बात अलग है कि हमारा जितना क्षयोत्सव था वो उतना उसको ग्रहण कर पाए। तो जो शिक्षा पाई, और जब शिक्षा प्राप्त की, गुरु ने अपनी जो है शिक्षा के माध्यम से, अपने अनुसार के माध्यम से ढाला, और जब उन्होंने योग समझा तब उन्होंने जो है दीक्षा दी। क्या दी? दीक्षा दी। और जब जो है जब दीक्षा देते हैं, विषय भोग तजने वाले संयम की भिक्षा। जो व्यक्ति क्या करते हैं विषयों की, बोले एक होते विषय भोग और वैराग्य, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जहां पर ये आपके अंदर विषय भोगों की इच्छा है तो वहां वैराग्य नहीं हो सकता। जहां विषय भोगों से आपको राग है तो आपको जो है धर्म जो है आपको वैराग्य नहीं हो सकता। और जहां वैराग्य हो जाता है वहां विषय भोगों से राग नहीं हो सकता। तो जो विषय भोगों को दसता है, उनसे जो राग द्वेष से जो है वैर कर लेता है, उसे ही सम्यक वैराग होता है, और उसको ही संयम की इच्छा होती है गुरुओं के माध्यम से। दीक्षा बिन शिक्षा, और यदि आपने जो है दीक्षा नहीं दी और शिक्षा नहीं दी तो क्या होता है? ऐसा भी होता है कि सारा जीवन निकल जाता है, दीक्षा नहीं दे पाते और संसार भटकते रहते हैं, और ऐसे ही मनुष्य जीवन चला जाता है। दीक्षा फिर शिक्षा संसार बढ़ाएंगे। तो ऐसी जो है वह पावन जो है दीक्षा जब सम्यक ज्ञान होता है तभी प्राप्त हो जाती है। आज जो है वह पावन दिवस है, आज वह उपकार दिवस भी है। क्या? उपकार दिवस भी है। आज के दिन जो है पूज्य गुरुदेव ने जो है क्या किया था? उपकार किया था मुझ पर, जो ऐसा उपकार जिनके उस उपकार को कभी जो जीवन में भूला नहीं जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कभी जीवन में उपकारी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। जो उपकारी के उपकार को भूला जाता है तो उससे बड़ा पापी कोई जीव नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है अक्षर शापी चैकस्य पराधस्य परस्य वा दातारं विस्मरणं पापी किम पुनर्धर्म देशिनम। कितनी सुंदर बात होगी। जो जीव एक अक्षर आधा अक्षर और आगे में पूरा पद प्रदान करने वाला है, ऐसे उन गुरु को भूल जाता है, उनको नहीं मानता है तो बोले वह पापी है। फिर भला धर्म का उपदेश जो दे रहा है, जो संयम को प्रदान कर रहा है, जो विषयों से निकाल कर वैराग्य को ले जा रहा है,
ऐसा जो है महान गुरुवर, उनके उपकारों को तो हमें सदा याद करना चाहिए। आज जो है कार्य जो है दीक्षा दिवस है पूज्य गुरुदेव को, आज सौभाग्य पुण्य का उदय रहा मेरा कि आज गुरुदेव की जो है कर्मचारी भैया ने वहाँ मीना दीदी को फोन लगाया और आज पुण्य का उदय था कि पहली बार में वो फोन उठ गया और गुरुजी जो है बिहार करने वाले थे और गुरुदेव का आज मंगल आशीर्वाद मिल गया। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही से जो है सिद्ध शुद्ध और आचार भक्ति पूर्वक वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये गुरुदेव जैसे आपने जो है संयम को प्रदान किया है, संयम रूपी जो वृक्ष लगाया है, इस वृक्ष में हमेशा जो है अपनी पानी आशीर्वाद रूपी जो पानी अनुशासन रूपी खाद को जो है डालते रहना, जिससे कि ये वृक्ष जो है छोटा वृक्ष नहीं अभी तो बड़ वृक्ष बन करके सभी को छाया दे सके। इसी भावना से जो है आपकी वाणी विराम करते हैं। बाकी जो है कल अपन बैठेंगे और उसकी जो है क्या उसकी दीक्षा की क्या वैराग की विशेषता होती है, क्या महत्ता होती है, उस क्या गुरु की महत्ता होती है, उसके बारे में हम कल बैठ करके चर्चा करेंगे। आज जो है इसी अवसर पर जो है संस्कार महिला तो जो है महिलाएं और सभी समाज की जो है आज इच्छा है कि वह सामूहिक पूजा करें। सभी उपस्थितों में सबके बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।